ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरा टॉपिक चल रहा था 2 डिजिट नंबर और 3 डिजिट नंबर की जनरल फॉर्म मैंने आपको क्लियर करा दी थी, ठीक है ना। आज कुछ नए बच्चे भी जुड़े हैं तो हम लोग आपको कराएंगे आज डिविजिबिलिटी रूल्स, ठीक है ना। तो हेडिंग हमारी है डिविजिबिलिटी रूल्स। डिविजिबिलिटी रूल्स, ठीक है ना। फर्स्ट हेडिंग डालेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स में। रूल फर्स्ट, रूल फर्स्ट, रूल फर्स्ट देखें, डिविजिबिलिटी बाई 2, यानी कि 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, ठीक है ना। इट इज़ वेरी सिंपल, सब लोग जानते ही होंगे, ठीक है ना। रूल में क्या लिखेंगे हम लोग, ये डिविजिबिलिटी टूल है उसके रूल में क्या लिखेंगे। ए गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 2 if the लास्ट कह लें हम लोग, ठीक है ना, या यूनिट डिजिट कह लें, इफ द कुछ भी कह लें, इफ द यूनिट डिजिट इज 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है। हो गया रूल। ये कह रहा है कि 2 की डिविजिबिलिटी क्या है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन। हम लोग बिना भाग दिए हुए ये पता कर सकते हैं कि किसी नंबर जो कोई भी नंबर है वो 2 से कौन सी डिविजिबल होगी, ठीक है ना। तो क्या लिखा है कि गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 2 ओनली व्हेन कह सकते हैं, या इफ द यूनिट डिजिट इज 0, 2, 4, 6, 8, इसमें से कोई भी हमारा डिजिट अगर यूनिट डिजिट पर होता है तो हम लोग कह देंगे कि हाँ वो नंबर हमारी वो 2 से डिविजिबल है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, एग्जाम्पल फर्स्ट कहते हैं चेक विदाउट एक्चुअल, लिखें चेक 1, 2, 4, 6, 8 विदाउट एक्चुअल डिवीजन, विदाउट एक्चुअल डिवीजन इट इज, ठीक है ना, डिविजिबल बाई 2 और नॉट। चेक 1, 2, 4, 6, 8 विदाउट एक्चुअल डिवीजन इट इज डिविजिबल बाई 2 और नॉट। हमको ये चेक करना है कि जो 1, 2, 4, 6, 8 जो हमारी नंबर है विदाउट एक्चुअल डिवीजन, यानी कि बिना 2 का हमें डिवाइड दिए हमको ये पता करना है ये नंबर हमारी जो है वो 2 से डिविजिबल हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों, इसका देखो यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट कितना है बच्चों इस नंबर का 8, ठीक है ना। तो हमारे देखिए जो हमारे शर्त थी क्या थी कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट जो डिजिट है हमारा यूनिट डिजिट है वो 0, 2, 4, 6, 8 में अगर कोई सा भी एक डिजिट होता है तो यहाँ पर 8 आ रहा है इसमें, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, ये नंबर जो हमारी है ये जो 1, 2, 4, 6, 8 जो नंबर है वो हमारी 2 से डिविजिबल हो जाएगी। इन नंबरों में से ये हमारा रूल है कि इस नंबर में से ये हमारे जो डेट्स है 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी एक होने चाहिए यूनिट प्लेस पर, तो वो पूरी की पूरी नंबर हमारी बच्चों ये जो नंबर है इधर लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी लिख लीजिए आप, उसके यूनिट डिजिट पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी एक नंबर होना चाहिए, या हम कहें कुछ भी डिजिट होना चाहिए। तो यहाँ लास्ट यूनिट डिजिट पर क्या है 8, यूनिट डिजिट पर क्या है, तो हम कहेंगे हैंस 1, 2, 4, 6, 8, ठीक है ना, डिविजिबल इज डिविजिबल बाई 2, इसलिए बच्चों ये डिविजिबल है।
देखो भाग तो दिया नहीं मैंने, ठीक है ना, तभी हमें पता चल गया, रूल के द्वारा हमें पता चलता है कि कौन सी नंबर कैसी है, डिविजिबल होगी या नहीं होगी। नेक्स्ट रूल है, नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल, राइट डाउन फास्ट। सेकंड है डिविजिबिलिटी बाई 3, ठीक है ना। रूल लिखें, इसका रूल क्या है, 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो हमारा रूल क्या होगा, ए गिवन नंबर इज डिविजिबल by 3 only when the sum of the all digits is divisible, is exactly divisible, ऐसे लिख लीजिए, is exactly divisible by 3. Write down, a given number is divisible by 3 only when the sum of the all digits is exactly divisible by 3. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट चेक, ठीक है ना, चेक 2 3 4 6 इज डिविजिबल बाई 3 और नॉट। हमें ये चेक करना है कि हमारी जो नंबर है 2 3 4 6, ठीक है ना, वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो रूल क्या कहता है बच्चों अपना, कि एक गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 3 ओनली व्हेन द सम ऑफ ऑल डिजिट्स कहते हैं या इट्स डिजिट कहते हैं इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3। अगर उसके डिजिटों का सम 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता है तो वो हमारी जो भी नंबर होगी वो बच्चों पूरी की पूरी 3 से डिविजिबल हो जाएगी। अब समझिएगा, बाद में नोट करना आप, ठीक है ना। हमारा नंबर कौन सा था, ये नंबर है हमारी, तो लिख लेते हैं आप लोग नंबर आपने लिख ली 2 3 4 6। इसको मुझे चेक करना है बिना डिवाइड किए हुए 3 से कि ये 3 से डिविजिबल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। इधर देखें, ये नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, हमें विदाउट एक्चुअल डिवीजन ये पता करना है, बिना डिवाइड दिए हुए, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, इसके डिजिटों का सम निकाल लेंगे, सम ऑफ इट्स डिजिट इज इक्वल टू, इसके डिजिटों का सम, ये डिजिट है हमारे, ठीक है ना। तो 2 + 3 4 + 6 इज इक्वल टू, सम किया हमने, कितना हो गया 6 और 4 10, 10 और 3 बच्चों कितने हो गए 13, 13 और 2 15, कितने हो गए 15। अब थोड़ा नीचे स्पेस नहीं है, अब मैं ऊपर इसको रफ करता हूँ। डिजिटों का सम कितना आ गया हमारा 15, ठीक है ना, इम्प्लाइज दैट 15 आ गया। डिजिटों का जो सम है वो हमारा किससे करना चाहिए, अभी रूल क्या लिखा था कि 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाना चाहिए। इसको हम लोग 3 से डिवाइड देंगे, 3 5 से कितना होता है 15, कोई रिमाइंडर आया क्या, नहीं आया। तो क्या हुआ, ये हमारा एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया। अगर ये 3 से जो भी हमारा सम आता है वो अगर 3 से
एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता है, यानी कि उसमें कोई रिमाइंडर नहीं आता है, तो वो जो हमारा पूरा का पूरा जो नंबर था वो हमारा 3 से डिविजिबल बच्चों होता है। ऐसा हमारे जो 3 की डिविजिबिलिटी का रूल जो है वो हमारा कहता है। तो हम कहेंगे हैंस नंबर 2, 3, 4, 6 is divisible by 3। ठीक है ना, ये बच्चों हमारा आंसर हो गया। ये हमने प्रूव कर दिया कि जो हमारा ये नंबर है वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है ना, कैसे चाहिए, दोबारा रिवाइज करें। जो भी नंबर होता है, ठीक है ना, उसके डिजिटों का हम लोग सम कर लेते हैं, उसके डिजिटों का हम लोग सम कर देते हैं, फिर 3 का हम डिवाइड देते हैं उसमें। ठीक है ना, अगर वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, यानी कि उसमें कोई रिमाइंडर ना आए, पूर्ण रूपेण कट जाए, इसे हिंदी में कहें तो, ठीक है ना, तो वो जो भी नंबर होता है बच्चों हमारा वो 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता है। ये सब आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते तो आप लोग सीख लीजिएगा। ठीक है ना, इनका यूज होगा आगे चल के। राइट डाउन उतारिएगा। अब आपको लिखाता हूं, नेक्स्ट रूल, रूल नंबर थर्ड, divisibility by 4 rule, divisibility by 4। देखें, a given number is divisible by 4 only when, देखें, a given number is divisible by 4 only when the number formed by last 2 dates, the number formed by last 2 dates is divisible by 4, is divisible by 4 और 00 और 00। एग्जाम्पल फर्स्ट, राइट डाउन फास्ट, आप देख लीजिए, फिर रूल को समझाता हूँ। आप लोग उतारें, फिर उसको समझाता हूँ मैं। चेक 4268 is divisible by 4 or not। हमें चेक करना है कि जो 4268 है वो हमारी 4 से डिविजिबल है या नहीं है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, सबके लिए विदाउट एक्चुअल डिवीजन। ठीक है ना, हमें ये फाइंड करना है कि जो नंबर है वो हमारी क्या है,
फोर से डिविजिबल है या नहीं है बच्चों, ठीक है ना, ये हमें फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, रूल क्या कहता है कि एक गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 4, कोई भी जो नंबर होगी वो हमारी 4 से कब कटेगी, ओनली व्हेन द नंबर फॉर्म बाई लास्ट 2 डिजिट्स, उसके जो लास्ट के 2 डिजिट्स होंगे, हम तो यह कहते हैं लास्ट के 2 डिजिट्स या है, हम ये कहते हैं वंस और टेंस वाले जो उससे नंबर जो फॉर्म्ड होगी, एक 68 जैसे यहाँ फॉर्म्ड हो रही है, ठीक है ना, अगर वो हमारी 4 से कट जाए, अगर 4 से वो पूरी एग्जैक्टली कट जाए तो हम लोग कहेंगे कि वो नंबर जो पूरी की पूरी नंबर है, चाहे इधर कुछ भी लिखा हो तो वो भी हमारी नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगी। नहीं तो आप चेक कर लेना, सर कहें सर ऐसा आप बता रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ये रूल है, फैक्ट है, ठीक है ना, आप इधर कुछ भी लिख लीजिए, अगर लास्ट के 2 डिजिट हमारे 4 से डिविजिबल हो रहे हैं तो वो नंबर हमारी पूरी की पूरी डिविजिबल हो जाएगी। अब मैं चेक करता हूँ, देखो लास्ट के 2 डिजिट क्या थे बच्चों, लास्ट 2 डिजिट्स, लास्ट के 2 डिजिट से नंबर कौन सी फॉर्म हो रही है, ये लास्ट के 2 डिजिट से कौन सी नंबर फॉर्म हो रही है, 68 फॉर्म हो रही है ना, 68 फॉर्म हो रही है हमारी नंबर एक लास्ट के 2 डिजिट से। जैसा का रूल कह रहा था कि लास्ट के 2 डिजिट से जो नंबर फॉर्म होती है वो 4 से अगर एग्जैक्टली कट जाए तो पूरी की पूरी कंप्लीट नंबर, यानी कि ये पूरी कंप्लीट नंबर हमारी 4 से डिविजिबल हो जाएगी, ठीक है, ये हो गई। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, 68 में जो लास्ट के 2 डिजिट थे उसमें हम लोग 4 का डिवाइड देंगे बच्चों। अब 4 का डिवाइड देना तो जानते ही होंगे, 4 से 4 बन जा 4, कितने बच्चे 2, उधर से आए 2, 28 हो गए, 4 से बन जा 28, तो ये कंप्लीटली कट गई, पूरा कट गई ना, एग्जैक्टली कट गई, ठीक है ना। तो क्या हुआ, तो हम ये कह सकते हैं हैंस जो टोटल नंबर थी हमारी पूरी नंबर 4268 इज डिविजिबल बाई 4, ये हमारा आंसर आ गया। यानी कि हमने 4 का इसमें पूरे नंबर में डिवाइड नहीं दिया, लास्ट के 2 डिजिट में अगर हम लोग डिवाइड दे दें, अगर वो नंबर पूरी एग्जैक्टली कट जाए जो लास्ट के 2 डिजिट से फॉर्म्ड हुई थी, तो पूरा का पूरा नंबर बच्चों हमारा वो 4 से डिविजिबल हो जाएगा। या और क्या रूल है, और या 00 हो, लास्ट के 2 डिजिट पर या तो 00 हो, जैसे ऐसे कहूँ मैं, ये कोई नंबर है 1658337 और ये 00 है, अगर इसे 4 का डिवाइड दोगे तो आपको बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, लेकिन लास्ट के 2 डिजिट पर क्या है, 0 है, तो है आप कह सकते हैं कि बाय द रूल, ठीक है ना, ये कह सकते हैं कि इट इज़ डिविजिबल बाई 4, ये 4 से हमारी डिविजिबल हो जाएगी। इसलिए आपको ये रूल सिखाए जा रहे हैं फॉर कैलकुलेशन। जब आगे कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं होगी तो मैथ स्ट्रांग नहीं हो सकता है, इसलिए ये डिविजिबिलिटी रूल्स बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। एक नेक्स्ट रूल और लिखाता हूँ, 4, रूल नंबर 4, डिविजिबिलिटी बाई 5, डिविजिबिलिटी बाई 5, इसका रूल देखिए, रूल राइट डाउन, हेडिंग नोट करिए, a given number is divisible by 5 only when its unit digit is 0 or 5, इट्स यूनिट डिजिट इज 0 और 5, उसका यूनिट डिजिट जो है वो 0 हो या 5 हो बच्चों, तो जाके वो हमारी नंबर पूरी की पूरी कट जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देख लीजिएगा आप, एग्जाम्पल फर्स्ट, चेक, हम लोग चेक करते हैं, चेक 126545 इज
डिविजिबल बाई 5 और नॉट, ठीक है ना। ये हमारी 5 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हमारा रूल क्या था बच्चों, रूल क्या कह रहा है कि कोई भी नंबर जो होगी हमारी डिविजिबल अगर 5 से होगी ओनली व्हेन, कब होगी, इट्स यूनिट डिजिट है 0 और 5। अगर उसका यूनिट डिजिट 0 है या 5 है तो बच्चों वो पूरी की पूरी नंबर जो भी है हमारी, इधर लिख कुछ भी लिख दें हम लोग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो पूरी की पूरी नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसमें देखें यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट कितना है बच्चों, 5 है। तो हमारे रूल को फॉलो कर रहा है ये, ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे, हैंस द नंबर 126545 इज डिविजिबल बाई 5। जो हमारा रूल कहता है अगर उसको हमारा क्वेश्चन फॉलो कर रहा है तो वो नंबर हमारी डिविजिबल हो जाती है। आपको वैसे 5 का डिवाइड नहीं देना होता है, ठीक है ना। जो आपको डिवाइड देते इसमें वैसे 5 का डिवाइड देते तब जाके पता चलता। रूल को अगर फॉलो कर लेंगे, अगर रूल हमारा आ रहा है सही, तो हम ये विदाउट एक्चुअल डिवीजन, हम बिना भाग दिए हुए हम ये पता कर सकते हैं बच्चों कौन सी नंबर किससे कट जाएगी। यही आपकी हेडिंग चल रही है। इसमें अभी और टॉपिक्स रह गए, लगभग 5-6 टॉपिक्स और रह गए, वो बच्चों मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। थैंक्स।